आज हम रमेनी 22 की व्याख्या देखेंगे। अज्ञान के मंदिर में मत घुसो, अलख निरंजन लखे न कोई, जे ही बंधे बंधा सब लोई, जे ही झूठे सब बांधु अयाना, झूठा बचन साँच कै माना, धंधा बंधा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा, छठ आश्रम और दर्शन किन्ना, छठरस बास सटे वस्तु चिन्ना, चारी वृक्ष छौ शाखा बखानी, विद्या अगणित गणे न जानी, औरों आगम करे विचारा, ते नहीं सुझे वार न पारा, जप तीर्थ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। साखी मंदिर तो है नेक का, मति कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के, बिन शिर सेती जाए। इसका भावार्थ है, उस अदृश्य निरंजन की कोई परीक्षा नहीं करता, जिसके बंधन में सब लोग बंधे हैं। जिस असत्य धारणा में सब अबोधी जीव बंधे हैं, उस झूठी बात को उन्होंने सत्य समझकर मान रखा है। यद्यपि जीव का शुद्ध स्वरूप कर्मों से सर्वथा रहित है और उसकी स्थिति जड़ से नितांत भिन्न, निराधार एवं असंग है, तथापि अपने स्वरूप की भूल से वह गुलामी का धंधा उठा रखा है और व्यवस्था का व्यवहार कर रहा है। मनुष्यों ने 6 आश्रम और 6 दर्शनों की रचना की और 6 रस का आस्वादन किया और 6 सिद्धांतों का निरूपण किया। 4 वेद रूपी 4 वृक्ष तैयार किए और उसमें 6 वेदांग रूप 6 शाखाओं का विस्तार किया। इतना ही नहीं, मनुष्यों ने अगणित विद्याओं का प्रवर्तन किया, जिनका एक व्यक्ति के लिए जानना असंभव जैसा तो है ही, उसकी गणना करना भी इतना सरल नहीं है। लोग इसके आगे भी आगम शास्त्रों का विचार करते हैं, जिसमें उन्हें वार पार नहीं सूझता। लोग जप तीर्थ व्रत पूजा दान पुण्य आदि करते हैं तथा इसके अतिरिक्त भी नाना कर्म करते हैं। जिस मंदिर में आदमी कैद होता है, वह तो स्नेह एवं मोह का है। हे कल्याणार्थी, उसमें कोई दौड़कर मत घुसो। जो इस मोह मंदिर में दौड़कर घुसेगा, वह व्यर्थ में अपना सिर काट बैठेगा। थोड़ा विस्तृत विवरण देखेंगे। अलख निरंजन अदृश्य काल है,
कालों के भी दो रूप है। एक है समय, जिसको हम काल कहते हैं, समय की अवधि जिसको हम काल कहते हैं, इतना काल हुआ उतना काल हुआ, तथा दूसरा मन की कल्पना। इस रमैनी में मन की कल्पित अवधारणा को ही अलख निरंजन कहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोगों के मन की जो रेख रूप स्थिति कल्पित अवधारणाएं हैं, उन्हें वे परखने की कोशिश नहीं करते। आदमी का बंधन उसकी अपनी गलत अवधारणाएं और कल्पना ही है। आदमी रस्सी, लोहे की जंजीर या काष्ठ आदि में बंधा हो तो उसे अपने बंधन दिखाई देते हैं, किंतु बंधन तो अदृश्य होते, जो अदृश्य होते हैं वह सहज नहीं दिखाई देते। मन के अदृश्य बंधनों को कोई पारखी ही देख सकता है। जे ही झूठे सब बांधु अयाना, बंधन झूठे हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है वे इस झूठे बंधन को ही सच मान रहे हैं और खुशी खुशी से इन बंधनों में बंध रहे हैं। और मोह और मूढ़ता के कारण, मोह का मतलब है मूढ़ता, मूढ़ता के कारण बुद्धि भ्रमित होती है। धंधा बंधा किन व्यवहारा, बंधा ही बंधन का धंधा यह व्यवहार करता है। बंदा का अर्थ ही है वशवर्ती या गुलाम। जो गुलाम होता है वही बंधन में बंधता है और उसका धंधा और व्यवहार करता है। स्वतंत्र जीव मन के मिथ्या बंधन में पड़कर गुलाम हो जाता है। स्वतंत्र जो जीव है वो मिथ्या बंधन, ये जो गलत बंधन है उसमें पड़कर गुलाम हो जाता है। सदगुरु साहिब कहते हैं, कर्म विवर्जित बसे निन्हारा। जीव कर्मों से अलग और जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक यह असंग है। अपने असंगत्व का बोध न होने के कारण जीव सब में फंसा है। अपने आप को दृश्य में मिला देना पीड़ा है और अपने असंगत्व का सदैव भान रहना ही अमृत तत्व है। सदगुरु कहते हैं, ऐसा शुद्ध असंग जीव सब में मिल मिलकर बंधा है। इन बंधनों से छूटने के लिए मनुष्यों ने 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस और 6 वस्तुओं की अवधारणा की है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ यह संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इसमें हंस परमहंस जोड़कर 6 आश्रमों की अवधारणा हुई। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। षटरस बास, 6 रसों का आस्वादन है। यहाँ प्रसिद्ध षड्रस मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसेला तथा खट्टा अर्थ नहीं है, किंतु 6 नामों का जप है। ब्राह्मणों का ओम, सन्यासियों का सो, दरवेश सूफियों का हूँ, अल्लाह हूँ, योगियों का महीनाद, सेवड़ा का तत्वनाम, यो जंगमों का निरंजन जप है।
इस प्रकार षट दर्शनों के 6 जप हैं और भक्तजन अविनाशी राम राम जप करते हैं। ये सब अपने अपने नाम जप का आस्वाद करते हैं। इनके अलावा भी अनेक प्रकार नाम एवं मंत्रादि के जप हैं। षटे वस्तु चिन्हा, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत का अलग अलग निरूपण किया है। ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का अद्वैत परमात्मा, सन्यासियों का अहम ब्रह्मास्मि, फकीरों का वायु में मिल जाना, योगियों का पिंड से उठकर ब्रह्मांड में पहुंचना, जैनियों का ऊपर आलोकाकाश में चंद्रशिला पर मुक्त होकर रहना, जंगमों अर्थात शिवाचार्यों का आकाशवत परमात्मा शिव में मिलना, यह 6 दर्शनों के सिद्धांत है। और भक्तों का यह विलक्षण सिद्धांत है कि राम पुरुष है और सब जीव नारी रूप है। ऐसा मानकर माधुर्य भक्ति करना, इसके अतिरिक्त नाना मतों द्वारा नाना सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी, 4 वृक्ष 6 शाखा, 4 वेद एवं 6 वेदांग के लिए रूपक है। 4 वेद ऋक यजु साम तथा अर्थव्य की और 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष्य की रचना की गई। जो वेदाध्ययन तथा वेद मंत्रों के विनियोजन एवं संस्कारों में सहायक होते हैं, उन्हें वेदांग कहा जाता है। वे उक्त 6 हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान बताने वाला शिक्षा अंग है। कर्मकांड या अनुष्ठान पद्धति और यज्ञों, संस्कारों की विधियां कल्प में बताई गई है। व्याकरण वह वेदांग है जिसमें भाषा के शब्दों, उनके रूप, प्रयोगों आदि पर विवेचन है। निरुक्त वह ग्रंथ है जिसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शती के यास्क मुनि की प्रसिद्ध रचना निरुक्त है। छंदों का रूप बताने वाला छंद है। ज्योतिष्य का अर्थ है नक्षत्र विद्या या गणित। विद्या अगणित गणेन जानी, विद्याएं असंख्य है। इतिहास, पुराण, उत्पात शास्त्र, निधि विद्या, तर्क विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, प्राणी विद्या, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कहाँ तक कहा जाए, गिनकर समाप्त करना कठिन है। एक व्यक्ति का सबका जानना असंभव सा है। परंतु सभी चीजों को गहराई से जानकर करेंगे क्या? बस इतना जानना हो गया, जो अपने काम का है देखो, जानो,
और उसमें स्थित हो जाओ, यही विश्रांति है। जो काम का नहीं बेकाम का है उसके पीछे पड़ के क्या मतलब है। औरो आगम करे विचारा, मनुष्य और भी बहुत शास्त्रों का विचार करता है। आगम कहते हैं वेदादि मान्य ग्रंथ, शास्त्र, दर्शन, तंत्र शास्त्र आदि को। वाराही तंत्र नामक ग्रंथ के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवताचरण, सर्वसाधन, पुरस्चरण, षटक्रम अर्थात शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण का साधन तथा ध्यान योग, इन 7 लक्षणों से युक्त ग्रंथों को आगम कहते हैं। इस प्रकार लोग असंख्यात विद्याओं का विचार करते हैं। वाणी जाल का इतना विस्तार है कि उसमें मनुष्य को वार पार ही नहीं सूझता। ते नहीं सूझे वार न पारा, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। वार पार सूझने का मतलब है अपने लक्ष्य का दिखाई दे पाना। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को ही न देख सका तो बहुत सी विद्याएं पढ़कर क्या हुआ। इसलिए सद्गुरु का महानिर्देश है, सार सार को गही रहिए, थोता दे उड़ाए। अगर आप अपने लक्ष्य को ही नहीं जान पाए कि क्या लक्ष्य है, और खूब पढ़ते रहे, क्या पढ़ रहे ये भी नहीं पता, क्या जान रहे ये भी नहीं पता, क्यों कर रहे पता ही नहीं, बेग लक्ष्य क्या कर रहे, कुछ भी पढ़ रहे, कुछ भी ये कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे विद्या भी आगे, लेकिन उसका करोगे क्या। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हो, किस उद्देश्य के लिए जान रहे हो। नहीं तो बेमतलब अगर कुछ भी पढ़ते रहे, कुछ भी करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी सुनते रहे, तो निरुद्देश्य पूर्वक जीवन हो जाएगा। और निरुद्देश्य पूर्वक जो जीवन है, जो बगैर लक्ष्य का जीवन है, बेलक्ष्य का जीवन है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लोग व्यस्त तो बहुत है, लेकिन किस लिए व्यस्त है उनको पता ही नहीं है। रात दिन व्यस्त है, टाइम ही नहीं उनके पास, एक क्षण का टाइम नहीं, लेकिन व्यस्त है। लेकिन उनको भी नहीं पता कि किस चीज़ में व्यस्त है। वो ऐसी ऐसी चीज़ों में व्यस्त है कि जिसका कोई तात्पर्य नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई मतलब नहीं, बगैर उद्देश्य के ही चीज़ों के इसमें व्यस्त है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसी विद्याओं को पढ़कर क्या लाभ कि जिसमें आपको अपना लक्ष्य ही नहीं दिखाई दे, आपको अपना लक्ष्य ही पता नहीं चले कि आपको क्या करना है। बेलक्ष्य के आप केवल एक गुलाम बन के हैं उस साहित्य के और उस कामों के जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। लोग कल्याण के लिए नाना नाम एवं मंत्रों का जप करते हैं। देश के बहुत या सभी तीर्थों में वारंवार भ्रमण करते हैं। लोग कल्याण के लिए नाना मंत्र का जप करते रहते हैं। बोले ये मंत्र का जप कर रहे, वो मंत्र का जप कर रहे हैं, और देश के बहुत या सभी तीर्थों के बारंबार दर्शन करते, बार बार जाते रहते। इस साल गए चारों धाम, अगले साल वहाँ की यात्रा, उसके बाद यहाँ की यात्रा करते रहते। लेकिन क्यों कर रहे हैं नहीं पता, बस यात्रा कर रहे हैं। एकादशी, अष्टमी, चंद्रायन इत्यादि व्रत उपवास करते हैं। पेड़, पहाड़, पानी, पाषाण आदि में देवी देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। प्रकार के दान पुण्य करते हैं। इसे सत्संग विवेक द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि क्या हम ये जो कुछ कर रही है सही है या गलत है। दान करना है तो ढंग से कहाँ दान करना है, और नहीं करना है तो यहाँ क्यों नहीं करना है। क्योंकि गलत चीज़ों को बढ़ाने के लिए अगर आपने दान किया तो वो दान आपका पाप कर्म हो जाएगा। कुछ लोग मंदिरों में दान करते हैं,
लेकिन उस मंदिर के अंदर सत्संग होता है, अच्छे अच्छे उपदेश दिए जाते हैं, वो दान पुण्य वाला दान हो गया। वहाँ अच्छे उपदेश मिल रहे हैं, अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, जो वहाँ सद्गुरु बैठते हैं वो अच्छे लेवल के हैं। लेकिन कुछ जगह अंधश्रद्धा फैलाने वाला काम हो रहा है। ये मूर्ति को पूजा करो, तुमको ये हो जाएगा, इसकी परिक्रमा करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो बच्चा हो जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा, ऐसा करके भ्रम पैदा किया जाता है। तो ऐसे भ्रमित जगह को बढ़ाने के लिए अगर दान करते हो तो आपका दान का अपुण्य हो जाएगा, आपके लिए कोई पुण्य नहीं होने वाला। अगर आपने गलत चीज़ों को बढ़ाने के लिए दान किया तो आपका दान कोई काम का दान नहीं, अच्छे चीज़ों के लिए दान देना चाहिए ताकि उस दान का आपके लिए पुण्य फल मिले। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, सत्संग विवेक द्वारा समझने का प्रयत्न कीजिए। सत्संग यानी अच्छे सद्गुरुओं के सत्संग के माध्यम से, अच्छी किताबों के माध्यम से, अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से, और अपना विवेक इस्तेमाल करके सही और गलत का परख करके, पता करके, एनालिसिस करके, देख के कि ये क्या सही है, क्या गलत है वहाँ आप सपोर्ट नहीं करना है, सही जगह में सपोर्ट करना है। मंदिर तो है नेह का, मति कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के, बिन सिर सेती जाए। महत्वपूर्ण साखी है। सदगुरु साहब कहते हैं कि मोह ने मूर्ता के मंदिर में दौड़कर मत घुसो। उपरोक्त वर्णित सारी विद्याएं और सारे खटकर्म मूर्ता के मंदिर है, इसमें दौड़ दौड़ कर मत घुसो। मूर्ता के मंदिर में घुसने से मनुष्य का सिर कट जाता है, अर्थात जो मूर्ता से आवृत होता है उसका विवेक सो जाता है, और विवेक सोने के कारण वो गुलाम हो जाता है, और गुलाम होने के कारण वो अज्ञानी बन जाता है, और अज्ञानी बनना अविद्या सभी दुख का कारण है, ऐसा तथागत कहते हैं। जिसने मोह मूर्ता का परित्याग किया वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है। जो शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है वो मूर्ता का त्याग करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका विवेक जग जाएगा। लेकिन जो अपने शुद्ध चेतन में स्थित नहीं है तो वो मूर्ता के अंदर घूमते रहेगा, वही शास्त्रों के परिकल्पनाओं में, मंदिरों में, यात्रा में, तीर्थों में, व्रत में घूमता रहेगा ऊपरी तल पे। बात यही हुई कि समुंदर के पानी में नहाने के बजाय केवल वो नहाने की परिक्रमा कर रहा है, मैं नहा रहा हूँ, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, बस कल्पना में घूम रहा है। तो जब आप अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो ये सब कल्पना और ये जो मूर्ता के मंदिर है उसके अंदर घुसना बंद कर दोगे, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। वही व्यक्ति जो अपने चेतन स्वरूप में है वही सही अर्थ में मानवता का उद्धार कर सकता है, क्योंकि उसने सच्चे अर्थों में अपने को जान लिया, सत्कर्मों को समझ लिया। अब ऐसा नहीं होगा कि शिवलिंग पर लोग दूध चढ़ा रहे और इधर भूखे बच्चे बैठे उनको दूध नहीं दे रहे। अब उसको समझ में आएगा कि ये मंदिर, ये शिवलिंग, ये मूर्ति, ये दूध नहीं पी रही, ये बह रहा है। लेकिन असली जो बच्चे इधर जो बैठे हुए हैं, भूखे बच्चे बैठे, असली शिव तो इनके अंदर है। इसको पिलाओ, इसको पिलाओगे तो सत्कर्म होगा, क्योंकि उनके चेहरे पे आई हुई मुस्कान, उनकी चेतना का जागरूक होना और उनके द्वारा दी गई आपके लिए अच्छी संवेदना आपका कल्याण करेगी। तो आप धर्म अधर्म में भेद समझ लोगे, कुछ भी नहीं करोगे।
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मूर्ता में जा घुस गया है, लेकिन प्रेम नहीं जानता, मैत्री नहीं जानता, किसी पर करुणा नहीं करता, दया नहीं करता, बस पोथी पढ़ रहा है और मूर्ता में जा रहा है। तो जो पुरोहितों के जो धंधे हैं, इससे जब मानव जागृत हो जाएगा तो उस धंधों पे भी कंट्रोल हो जाएगा। जो बहकाने वाले लोग हैं, जो गलत मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। और वो भी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे। वो तो बोल रहे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम नहीं है। अगर वो अपने स्वयं चेतन को अगर जागरूक करे तो वो अपने मालिक आप बन जाएंगे, और जब अपने मालिक आप बनेंगे तो वो भी दूसरों को उनका मालिकाना हक बनाने के लिए काम करेंगे। अब क्या है, वो वही सबसे बड़े गुलाम है। वो गुलाम है तो गुलामी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सारी तरफ एक जाल फैला रहे हैं कि अनपढ़ों का जाल, जो ये कहता कि ये शास्त्रों को मानोगे, ये शास्त्रों को जैसे का वैसा मानोगे तो आप ये धर्म वाले हो जाओगे और फिर आप ही सही हो। किसने सही कहा, किसने गलत कहा? स्वयं विवेक को तो जानो, अपने चेतन में तो आओ, अपने स्वरूप बोध में तो आओ, अपने प्रज्ञा में तो स्थिर हो जाओ। अगर आप अपने चेतन में आते हो, स्वरूप स्थिति में आते हो और विवेकवान बनकर सही और गलत का पता करते हो, तो फिर आप सही के तरफ जाओगे, गलत को छोड़ दोगे। धम्मपद के रहस्यवज्ञो अध्याय के अंतर्गत एक गाथा आती है। रहस्यमपि चे गाथा अनर्थ पद संहिता एक गाथा पद सेयो ये सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्त्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त हो। अनर्थकारी का अर्थ है जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, बगैर उद्देश्य के, बेमतलब के। वाणियों का मतलब है गाथाएं, और उन गाथाओं में एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है जिसे सुनकर शांति प्राप्त हो। क्योंकि लोग घरों के अंदर धार्मिक किताबों का वाचन करते हैं, और कभी कभी तो ये भी होता है कि जिस ग्रंथ की भाषा को सामने वाला नहीं जानता है, केवल रटी रटी तोते जैसी किताबों को पढ़ता जाता है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, लोग नहीं समझते। इसका उद्देश्य क्या भलाई करना है, किसी विभूति को प्रसन्न करना है ताकि कोई हमारी भलाई करे। इस प्रकार की कोरी और लालची बातों का सहारा लेकर सामान्य जन को लूटने का धंधा शुरू रहता है। पहले तो उसको ये भी बता देते हैं कि ये पाठ करना जरूरी है, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। इस बात से अज्ञानी अनजान आदमी है वो घबरा जाता है, फिर पाठ करने को तैयार हो जाता है। फिर पाठ होने पर बता दिया जाए अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने पाठ कर लिया। फिर ये सिलसिला जारी रहता है। सामान्य इंसान इन धार्मिक उलझनों में उलझकर कभी भी कुछ बुरा होता है तो रोता रहता है, मैंने तो तेरा पाठ किया, कितनी आराधना की, तूने साथ क्यों नहीं दिया। वही इंसान बाहरी बार भागते रहता है, जबकि शक्तियों का खजाना तो उसी के अंदर है। लेकिन ये कोई ज्ञानी सद्गुरु ही उसे समझा सकता है, या वह अपने स्वयं चेतन में आके उसको समझ सकता है। इसलिए अनर्थकारी पदों से युक्त 1000 गाथाओं से एक गाथा श्रेष्ठ है। व्यर्थी गाथाएं नहीं, अर्थपूर्वक हो, उद्देश्यपूर्वक हो, ऐसी गाथा, ऐसी वाणी, ऐसे ग्रंथ श्रेष्ठ हो जिसे सुनकर आदमी
स्वयं चेतन में रमण करने लगे और उसको शांति प्राप्त हो, और शांति प्राप्त होकर उसको ये लगे कि मुझे कोई उपयोगी चीज़ मिल गई है, मेरी समस्या का हल मिल गया है, मुझे शांति प्राप्त हो गई है, प्यासा था मेरी प्यास बुझ गई। अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था, अब ज्ञान का दीपक मिला, उत्साह की उमंग आई, शांति आई। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ऐसे षड्यंत्र को उजागर करने के लिए और उन षड्यंत्रकारी चीज़ों से बचने के लिए साहेब ऐसा कह रहे हैं। एक बार तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के क्षेत्र में घूम फिर रहे थे और एक वृद्ध भिक्षु जिसका नाम पटिसेन था, वो एक भी गाथा याद नहीं कर पा रहा था, और भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाएं सब उसकी हंसी उड़ाते थे। तथागत को जब ये पता चला तो तथागत को उसके प्रति करुणा आई और तथागत ने पटिसेन को अपने पास बुलाया और उसको एक गाथा कही, कायेन सौरो साधु, साधु वाचाय सौरो, मनसा सौरो साधु, साधु सब्बति सवरी, सब्बत सवंतु भिक्खु, सब्ब दुखा पमुच्यति। जो संत या साधु शरीर को संवारता है यानी अनुशासित करता है, संयमशील करता है, वाणी को संवारता है यानी वाणी को ठीक करता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, मन को संवारता है, मन से अच्छे विचार करता है और सब तरीके से अपने आप को संवरा, संयमशील हुआ भिक्षु, साधु या संत, ज्ञानी पुरुष सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है। क्यों पा लेता है? क्योंकि मन, वाचा और शरीर से जो होने वाले दुष्कर्म हैं वो अपने दुष्कर्मों को त्याग देता है, सत्कर्मों को अपना लेता है। तो अपने मन को संवारना है, वाणी को संवारना है और शरीर को संवारना, ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। अगर तीनों को संवार दिया तो सभी संवर जाएगा, क्योंकि गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है, मन से, वाणी से और शरीर से। तो ये सुनने के बाद में पटिसेन को ज्ञान होने लग गया और उसने वो गाथा दोहराई। लेकिन तथागत ने कहा कि मैं इसका अर्थ तुम्हें समझा देता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब तथागत ने भिक्षु पटिसेन को शरीर के 3, वाणी के 4, मन के 3 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्म या कार्य के त्याग से आदमी दुख से मुक्त हो सकता है। अब ये जब तथागत उपदेश कर रहे थे तो ये कब की बात है? आज से 2500 साल पहले की बात है। अब आज से 2500 साल पहले की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार इसकी व्याख्या की है। शरीर के 3 अकुशल कर्म या कार्य बताए हैं, क्योंकि उस समय शिकार लोग ज़्यादा करते थे, तो इसलिए कहा है शिकारी होने के कारण प्राणियों की जीव हत्या करता है, अर्थात शिकारी होने के कारण निरपराध प्राणियों की हत्या करता है। दूसरा, चोरी की नीयत से जाकर किसी भी वस्तु को चुराना, गांव जंगल वहाँ जाकर किसी भी संपत्ति को चुराकर उसे अपनी बताना। 3, व्यभिचार करना
अर्थात ऐसी कन्याएं जो माता पिता या रिश्तेदारों के अधीन रहने वाली है, जिसकी मंगनी हुई या न हुई, ऐसे कन्याओं से व्यभिचार करना। समय की स्थिति ऐसी होगी कि लोग निरपराध जो प्राणी है हिंसा की दृष्टि से जाके उनकी हत्या करते होंगे, चोरी के नियत से जाके खेतों में जंगलों में जाके किसी की कोई चीज़ पड़ी है उसे अपनी बताते होंगे, घरों के अंदर रहने वाली जो अकेली कन्या है उसके ऊपर गलत दृष्टि से अपनी दृष्टि कुपित करके व्यभिचार करते होंगे उन कन्याओं के साथ में, अनेकों कन्याओं के साथ ऐसा करते होंगे। तो ये सब रोकने के लिए ये कुशल कर्म अकुशल कर्म कहे, तथागत ने अकुशल कर्म कहे, तो ये शरीर के 3 अकुशल कर्म बताए उस समय। फिर वाणी के 4 अकुशल कर्म बताए हैं। न जानते हुए बोलता है मैं जानता हूँ, जानते हुए बोलता है नहीं जानता हूँ, अर्थात झूठ को बढ़ावा देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं लेकिन बोलते मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानते हुए बोलते हैं कि जानता हूँ लेकिन झूठ को बढ़ावा देता है। 2, चुगली करना, झगड़ा लगाने के उद्देश्य से इधर की बात उधर लगा देता है, शांति भंग करने के उद्देश्य से, अशांति फैलाने के उद्देश्य से झगड़ा लगाने में उसे मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं इसकी बात उसके पास लगाए, उसकी बात उसके पास, और उसका उद्देश्य होता है कि इसके साथ उसका झगड़ा हो जाए, उसके साथ उसका झगड़ा हो जाए। आज भी आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया के अंदर में लोग ऐसे ही कुछ डालते हैं, पेपरों के अंदर कुछ गलत गलत बातें लिख देते हैं। कुछ लोग आस पड़ोसियों की बुराई करते हैं, कि कॉलोनी में रहते हैं। कड़वा होता है, जो कुछ बोलता है वह अप्रिय या कठोर होता है, दूसरों के दिलों में जख्म करने वाला होता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला होता है, क्रोध को उच्छेदित करने वाला होता है, एकाग्रता को भंग करने वाला होता है। कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो जबान के बड़े कड़वे होते हैं, कुछ भी बोल देते, कुछ भी अप्रिय बात कर देते, कठोर बात कर देते। दूसरे उससे क्या होता है कि सामने वाले के दिलों में जख्म लगता है, दुख पहुंचता है, और कभी कभी लोग क्रोध से उत्तेजित भी हो जाते, बड़े बड़े झगड़े भी हो जाते, और एकाग्रता भी भंग हो जाती है। एकाग्रता मतलब कुछ अच्छे काम के लिए लोग लगे थे, उनको बेचारे को वहाँ शांति मिलनी चाहिए थी, शांति न मिल के वहाँ अशांति पैदा होती। नंबर 4, एक व्यर्थ का बकवासी होता है, बकवास करते रहता, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, बिना मतलब की बातें करता है, कभी सैद्धांतिक बातें नहीं करता है, कभी नीति की बातें नहीं करता है, नैतिक की बातें नहीं करता है, हमेशा तुच्छ असामयिक, जिसका समय तुल्य कोई उपयोग नहीं होता, असामयिक, निरुद्देश्य, निष्प्रयोजन, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें करता है। मन के 3 अकुशल कर्म होते हैं। लोभी होता है, अर्थात ऐसी इच्छा करता है कि दूसरे की सभी संपत्ति उसकी हो जाए। द्वेषबहुल होता है, द्वेषी होता है, इच्छा करता है कि आसपास के सभी प्राणी नष्ट हो जाए, शांति से कोई नहीं रहे, सुखी कोई नहीं रहे, इन पर अत्याचार होते रहे, इनका शत्रुत्व बढ़ते जाए। मिथ्या दृष्टि वाला होता है, अर्थात उसकी दृष्टि सही नहीं होती है, सम्यक नहीं होती है, उसकी संकल्पनाएं धारणाएं मिथ्या होती है। वो सोचता भी है, मिथ्या सोचता है, संकल्प लेता है, मिथ्या सोचता है, ऐसा सोचता है कि शुभ कर्म का क्या फल आएगा, दान, अच्छी चीज़ों में दान करने का क्या फल आएगा, बुरी चीज़ों का क्यों परित्याग करे, उसका क्या मतलब है। वो सोचता है कि ये ना लोक है, ये संसार भी नहीं, ना कोई इसके आगे कोई परलोक है, यानी कोई संसार है। माता पिता सगे संबंधियों को इज्जत नहीं देता, ना उनका सम्मान करता है। कोई विद्वान हो, श्रवण हो, अरहंत हो, उसकी बात नहीं मानता है। जिन्होंने सम्यक मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलकर सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है और दूसरों को भी कराया है, ऐसे श्रवण और विद्वानों को नहीं मानता है। इन 10 अकुशल कर्मों से इंसान दुख से मुक्त होता है जब वो इसका त्याग करता है। शरीर के सदाचरण या कुशल कर्म क्या होते हैं? मन में मैत्री भाव और करुणा रहने के कारण प्राणियों की हिंसा से विरत रहता है, उसके प्रति तलवार और शस्त्रों का त्याग करता है। जो उसे न दी गई वस्तु है या दूसरों की चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात चोरी से विरत रहता है, ईमानदारी का जीवन जीता है।
काम भोग संबंधी मिथ्याचार का त्याग करता है, व्यभिचार से विरत रहता है, शरीर से कुशल आचरण करता है। सदाचारी व्यक्ति माता पिता या उनके रिश्तेदारों के अधीन रहने वाली जैसी कन्याएं हैं उनसे अनैतिक व्यवहार नहीं करता है और वो परस्त्री गमन से दूर रहता है। उसी प्रकार वाणी के कुशल सदाचरण क्या है? जानते हुए बोलता है जानता हूँ, नहीं जानते हुए बोलता है नहीं जानता हूँ, अर्थात सत्य को बढ़ा देता है, असत्य का त्याग करता है। कुछ लोग जानते भी नहीं है लेकिन बोलते हैं मैं जानता हूँ, ईश्वर को कभी देखा कभी नहीं देखा, बस मानता हूँ, जानता नहीं हूँ लेकिन मानता हूँ। कुछ भी हवा में बातें करते रहते हैं। वाणी के कुशल के लिए दूसरा पॉइंट ये है, मैत्री भाव बढ़ाने के उद्देश्य से बातचीत करता है, शांति स्थापना के उद्देश्य से बातचीत करता है, झगड़ा मिटाने के उद्देश्य से बातचीत करता है, शांति भंग करने के उद्देश्य से इधर की बात उधर नहीं लगाता है और वो इस प्रवृत्ति का नहीं होता है। उसे मेल मिलाप करने में, झगड़ा मिटाने में बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। 3, जबान से शिष्टाचार युक्त वाणी बोलता है। जो कुछ भी बोलता है मधुर होता है, उसका बोलना प्रेमपूर्वक होता है, मैत्रीपूर्वक होता है, दिल से होता है, शिष्टता से अनुकूल, समयानुकूल या परिस्थिति के अनुकूल जो आवश्यक बातचीत है, स्वागत योग्य बातचीत है, वैसी वाणी बोलता है, वैसी बातचीत करता है। 4, उद्देश्यपूर्वक बातचीत करता है, व्यर्थ बातचीत का त्याग करता है, जहाँ पर जरूरी है वही बात करता है, तथ्यपूर्वक बातचीत करता है, हमेशा लाभदायक बातचीत करता है, हानि पहुँचाने वाली बातचीत का त्याग करता है, सिद्धांतपूर्वक बातचीत करता है, अनुशासनात्मक बातचीत करता है, समयाकुल और याद रखने योग्य बातचीत करता है और ऐसी बात करता है जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, अच्छी से अच्छी हितकारक बातचीत हो। उसी प्रकार मन के कुशल कर्म या मानसिक कुशल कर्म कहे गए हैं। निर्लोभी होता है, ऐसा नहीं सोचता कि सारी संपत्ति मेरी हो जाए, दूसरों को कुछ ना मिले, अथवा वह यह नहीं सोचता कि दूसरों की सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार हो जाए, दूसरों के पास कुछ भी न बचे। निर्लोभी जो व्यक्ति होता है उनका मस्तिष्क इस प्रकार से होता है कि सबको मिले, सबका, उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो, उसको भी संपत्ति मिले, मुझको भी मिले, सब लोग आनंदित रहे, सब लोग खुश रहे, इस प्रकार का सोचता है। नंबर 2, मन से द्वेष को स्थान नहीं देता है, मन में वो द्वेष को स्थान नहीं देता है, देश वाले विचार भी नहीं रखता है, अच्छे विचारों के प्रति वो क्रियावादी होता है, शत्रुता और अत्याचार से प्राणी सुरक्षित रहे ऐसे विचार करता है और किसी को विचारों से पीड़ा पहुंचाने से वो दूर रहता है। नंबर 3, जिनका मन कुशल कर्म वाला, सम्यक दृष्टि वाला होता है, उनके संकल्प भी प्रमाद रहित होते, आलस्य से रहित होते हैं, सोच समझकर जागृत अवस्था में किए होते हैं। लोग आलस्य के कारण क्या होते हैं कि संकल्प सही नहीं लेते, जो भी मन में आए वो संकल्प ले लिया, उस पर विचार मनन नहीं करते। विचार मनन करने के लिए अप्रमादी होना है। आलस्य में पढ़ के रहोगे तो विचार मनन नहीं करो, ठीक है जैसा है वैसा उसके कर लिया, जैसा किसी ने बोला वैसा मानने लग गए, वैसा ही संकल्प कर लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है चारों धाम की यात्रा पे निकलो, संकल्प कर लिया निकलना है, निकल गए, लेकिन क्यों निकले पता ही नहीं। बोले हर साल निकलो, हर साल जा रहे, हर साल ये यात्रा निकाल रहे, लेकिन काय के लिए निकाल रहे ये भी नहीं पता, किस चीज़ के लिए निकाल रहे नहीं पता, तो वो सोच समझ कर कार्य नहीं करते हैं, जागृत अवस्था में कार्य नहीं करते हैं। मानसिक कुशल कर्म में रहने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि वाला होता है, उसके संकल्प और धारणाएं अच्छी होती, सम्यक होती। दान के महत्व को वो स्वीकारता है, अच्छी चीज़ों के लिए दान देना जरूरी है, अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के लिए दान का अनिवार्य है, बुरी चीज़ों का त्याग करता है और अच्छी चीज़ों को महत्व देता है। कुशल का भी एक परिणाम आता है और अकुशल का, अच्छी बुराई का भी परिणाम आता है, वो मानता है, कार्यकारण के सिद्धांत को मानता है।
यह लोक है, ये लोक भी है और परलोक भी है, ये भी मानता है वो। जिन्होंने सम्यक मार्ग पे जाके, अच्छे रास्ते पे जाके यह लोक परलोक का ज्ञान प्राप्त किया है, ये भी वो मानता है। दुनिया में श्रवण है, बुराई से मुक्त विद्वान भी है, वो भी मानता है। माता पिता सगे संबंधियों को महत्व देता है, इज्जत देता है। वो मानता है कि दुनिया में अरहंत भी है, अरहंत हुए भी है। अकुशल कर्म को वो त्यागता है। कुशल कर्म को ग्रहण करने का महत्व समझता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने सदाचरण अपना लिया हो, अर्थात 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक अकुशल कर्म के विनाश के बाद व्यक्ति निब्बान का उसको साक्षात्कार होता है इस जीवन में, और निवान का प्राप्ति भी होती है। निर्वाण का मतलब यहाँ शरीर की मृत्यु नहीं है। निर्वाण का अर्थ है बुराई से मुक्ति। बुराई से मुक्ति हो गई तो ये शरीर तो है, लेकिन अब शरीर कैसे है? कमल के जैसा, पूरा चित्त कमल के जैसा हो गया। अब शरीर तो कीचड़ में है, तो ये तो मरने वाला है, उसकी कोई चिंता नहीं उसको। लेकिन जो चित्त शुद्ध हो गया, अपने चेतन स्वरूप में वो स्थिर हो गया, तो उसको समझ में आ गया, वो निब्बान के एरिया में आ गया। अब उसको गाली दो तो वो गाली उसके अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि वो निब्बान के एरिया में है। द्वेष उसके अंदर रहेगा नहीं, क्योंकि वो निब्बान के एरिया में है। निब्बान के एरिया में स्थित व्यक्ति, चेतन स्वरूप में स्थित व्यक्ति बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, अरहंत होता है, और वो बहुत सारे लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है, पुण्य का काम करता है। क्योंकि अब उसके ऊपर विपरीत स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होगा, और विपरीत स्थिति आ भी गई उसको संभाल लेगा, क्योंकि उसका बल बहुत बड़ा बल निर्माण हो जाता है। तथागत ने जब विस्तृत रूप से इसका अर्थ बताया, तब भिक्षु पटिसेन को क्या प्राप्त हो गए? अरहंत पद प्राप्ति हो गई। अरहंत पद क्यों प्राप्त होता है? बोधि कब प्राप्त होती? जब आस्त्रवों से मुक्ति हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो काम है वो है मन, वाचा और शरीर को शुद्ध करना, उसको डिसिप्लिन करना, सही रास्ते पे लाना, ताकि चित्त के विकार समाप्त हो। चित्त की विकार समाप्त होने से क्या होगा? व्यक्ति को बोधि प्राप्त होगी। बोधि प्राप्त होने से क्या होगा? अपने स्वयं चेतना के अंदर स्थित हो जाएगा, वो जानकार व्यक्ति हो जाएगा, विवेकवान हो जाएगा, प्रज्ञावान हो जाएगा। तो इसलिए अनर्थकारी पदों के अंदर नहीं जाना, अनर्थकारी शास्त्र नहीं पढ़ना है, अनर्थकारी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अनर्थकारी ये पूजा पाठ और घंटाघरों के चक्कर नहीं लगाने हैं, ये फालतू की यात्राएं करना बंद करना है, और अपना जो अमूल्य समय है वो अच्छे काम के लिए देना है। जब आप अपना समय अच्छे कार्य के लिए दोगे, अच्छे उद्देश्य के लिए दोगे, तो आपको आपका उद्देश्य भी प्राप्त हो जाएगा, और इस जीवन में जो आपको यह समय बचा है या जो मिला है, जो शरीर मिला है, वो उसका भी आप सदुपयोग करोगे। सदुपयोग करोगे, और सदुपयोग करने के कारण आप कभी ये नहीं कहोगे कि मेरा जीवन व्यर्थ गया, ऐसा कभी नहीं कहोगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन था। आपने जिस उद्देश्य के लिए जीवन प्राप्त किया था वो उद्देश्य आपने पूर्ण कर लिया है। आपको आनंद हो जाएगा। आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, सब आनंदित रहे। इसी के साथ ये रमिनी को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।